लक्ष्मी कुमार मंडल जी। कैसन बहुते बढ़िया। की करू ऐसे? बस आपके पास ही आया हूँ पॉडकास्ट के लिए। तो फिर सबको बताओ, आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी कुमार है, मैं बिहार से आया हूँ। मैं इधर गजानन जी के घर पे खाना बनाता हूँ। कांदीवली में रहता हूँ अभी, मुंबई में। अरे ऐसे एड्रेस दे दोगे लोग आ गए तो? वो तो कुछ नहीं, क्या नहीं आएंगे इतना। कहाँ से हो आप? मतलब क्या आपका बचपन कैसा था? आपका पूरा नाम क्या है? किसने मेरा चुना? बचपन थोड़ा गरीबी में ही था, हम्म। ठीक ठाक था। और लक्ष्मी नाम मेरा दादाजी ने रखा था। मैं दीपावली के दिन पैदा हुआ था, तो उन्होंने जाके बोले दर्जन को कि गांव में मेरे को लड़पोता हुआ है, तो बोला कि दिवाली दिन पैदा हुआ है तो उसका नाम लक्ष्मी रख लो। समझ गया। तो लोग आपको ऐसे छेड़ते नहीं थे कि अरे नहीं, कोई नहीं, लक्ष्मी नाम है आपका? कोई नहीं छेड़ता था। दादा तो आपको लक्ष्मण बुलाते थे। लक्ष्मी की हाँ, जगह। अपने दादाजी। हाँ, बापू। लेकिन हाँ, मुझे और जानना है कि आप कहाँ से आए, कैसा ज़िंदगी था, कितना बड़ा घर था, आप कितने भाई बहन थे? हम टोटल, मैं तो ऐसे बिहार से आया हूँ, मुंबई। और हम लोग भाई बहन टोटल 3-5 तो अभी ज़िंदा है, बाकी तो 3-5 10 भाई बहन थे तो वो मर गए, बाकी 5 अभी ज़िंदा है। और आप सबसे बड़े, सबसे नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ अभी सबसे छोटे? सबसे छोटे मैं हूँ। मेरे छोटा था वो 2020 में ऑफ हो गया, वो पानी में डूब के मर गया। सबसे छोटा मैं ही हूँ घर में। तो आपको कभी उनकी याद आती है जो छोटे भाई आती बहन? थी, छोटा छोटा भाई का याद आता है, अभी भी आता है उनका याद। समझ गया। उसके अलावा गांव में कैसा माहौल रहता था? भाई बहनों के बीच झगड़ा होता था या हाँ, कुछ? झगड़ा तो होते थे बट उतना नहीं, खाने पीने के लिए झगड़ा होता था। हम्म। झगड़ा तो होते थे। बड़ी वाली दोनों बहन की शादी हो चुकी थी और बच्चे हम 3-4, दोनों भाई आ गए तो उतना थोड़ा बहुत हुआ, झगड़ा हुआ था, बाकी इतना याद नहीं है हम लोगों को। कि दोनों भाई बहन मेरे से काफ़ी बड़े थे तो इन दोनों के बीच हुआ होगा। जब ये दोनों बाहर आ गए तो फिर मैं भी कमाने लग गया। कब से कमाने लग गए? मैं करीब सर जी 10-11 साल का था, तब से ही कमा रहा हूँ। तभी आप क्या करते थे जब 10-11 साल के थे? तभी मम्मी के साथ गांव में जो अमीर लोग होते हैं ना, ज़मींदार लोग, उनके खेतों में गन्ना रोपने के लिए जाता था मैं। मतलब गन्ना काटने ऐसे? रोपने के लिए उसको बिछाते थे, बैल के साथ दौड़ते थे। अच्छा। तो मैं बैल के साथ गन्ना ऐसे पकड़ के हाथ में और पकड़ के ऐसे बिछाता था। तो दिन के 50 रुपये मिलते थे। और कितने टाइम काम करते थे आप दिन में तब? करीब 8-9 घंटा काम करता था। 8 बजे यहाँ से जाता था तो वहाँ से 5-6 बजे आता था। और उसके 50 रुपये दिन के मिलते थे आपको बस? एक टाइम खाना और 50 रुपये। एक टाइम खाना 50 रुपये, आपको अलग, मम्मी को अलग? मम्मी को अलग, दोनों जन को मिलते थे। इस वक्त आपके पापा फिर क्या करते थे? उनका कोई काम धंधा नहीं था, वो बैल की बेकारी करता था, व्यापारी। तो उनका कुछ बैल पूरा बिक ही गया। मेरी छोटी वाली बहन की शादी हुई थी तो उतना रहा नहीं फिर उनका। जैसे कि होता है एक वो जब कमाने का, वो टूट ही गया। तब से फिर ऐसे ही रहे। फिर तो आपने 10-11 साल से काम करना शुरू किया, तो आपने पढ़ाई कब तक की है? पढ़ाई तो मैं काम करके आता था शाम को। जैसे कि ढलाई घर बनता था हमारे गांव में किसी का, तो मैं लेबर काम करता था। लेबर का काम, गिट्टी वाल उठाने का। तो वहाँ से पढ़ के आता था ना, तो वो हम क्या होता है लेबर? गिट्टी? कड़िया लोग होते हैं ना अपने इधर के, जो घर बनता है इसमें सीमेंट बालू वो ढोने का। तो फिर उधर से आते थे तो शाम को हमारे पड़ोस में एक है मुकेश करके, वो अपने भाई बहन को पढ़ाता था बैठा के। वो बहुत पढ़ा हुआ लिखा था, तो मैं भी जाकर बैठा था उसके पास। तो उन्होंने मुझे फ्री में पढ़ाया था। अच्छा। जो भी पढ़ाया उन्होंने मुझे फ्री में पढ़ाया है, पैसे नहीं लिया था। क्या क्या पढ़ते थे आप फिर? मैं तो पूरा 5 पढ़ता था। हिंदी, गणित, इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, और विज्ञान का भी थोड़ा बहुत जानकारी था। आपका फेवरेट क्या था सब्जेक्ट? क्या क्या पसंद आता था पढ़ने सर को? जैसे पढ़ने को कुछ मिला ही नहीं कि फेवरेट में चूज़ कर सकूं। जो मिलता था ना वो पढ़ाते थे, वही सीखना पड़ता था। अपन उसको पैसा देते नहीं थे कि अपन उसको बोल सके कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये पढ़ाओ। वो नहीं था। तो जो पढ़ाते थे वही सीखते थे। तो हाँ, उन 5 में से आपका कोई ऐसा था, हाँ ये मुझे सीखना है, या आगे और भी, या? ज़्यादातर तो मेरे को इंग्लिश ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैंने इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाई किया। पढ़ा तो मैं काफ़ी है, बट लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि इतना नहीं था क्षमता पढ़ने का। तो कॉपी किताब नहीं खरीद सकते थे, तो पढ़ा था। तो काम करके पिताजी को देता था पैसा, तो अपने पास तो नहीं रहता था। फिर 2016 तक काम किया अच्छा। फिर 17 में मुंबई आ गया।
2016 तक आपने वही काम किया, वो हाँ। गन्ने बिछाने? नहीं, वो तो छोटे से तब करते थे, बाकी जब थोड़ा ताकतवर हुआ तो जैसे कि 40 किलो का आता है, उसको अकेले उठा लो तो उसमें चले जाते थे। उसमें 250 मिलता था दिन का। अच्छा। तो उसमें 3-4 साल उसमें भी काम किया, फिर मुंबई आ गया। वो 250 आप क्या उठाते थे, सॉरी, 50 किलो का? 40 किलो का जो बालू होता है ना, कटरा, इतना उसमें बालू भर देते, फिर उसको उठा के सर पे ले जाके मशीन में रखो। कितना चलना पड़ता था फिर? मशीन के साथ दौड़ना पड़ता है सर। अच्छा। मशीन चलता रहता है, उसके बाद दौड़ो ढलाई में, छत बने, रोड मतलब मासा बन गया और फिर लाओ, दौड़ते रहो जब तक काम चलता, दौड़ते रहो, ऐसा होता था। तो मैं तभी बस सोचना चाह रहा हूँ कि आप कैसे कर रहे थे। तो एक जगह होती है, आप वहाँ से सीमेंट भरते हाँ। या कुछ, फिर जैसे और? कि यहाँ पर सीमेंट हो गया, बालू हो गया, पर यहाँ पर मशीन चल रहा है, हम्म। तो 2-5 मिनट में मशीन मसाला बना के बाहर फेंक देता था। फिर 5 मिनट तक भरे भरे, और एक ही नहीं 7-8 डालो उसमें, तो ऐसे हो जाता 5 मिनट। तो जब तक वो चालू रहता था तब तक सांस भी नहीं ले सकते, दौड़ते रहो उसके साथ। ढलाई अभी भी होता है हमारे गांव में, अभी तो काफ़ी भाव बढ़ गया, अभी तो 500 मिलता है। तो आपने वो छोड़ दिया गन्ने वाला, यहाँ गए क्योंकि यहाँ 250 देते थे आपको हाँ। दिन का, और एक टाइम खाना? खाना 2 टाइम देते थे यहाँ पर, अच्छा। जो खाओ। फिर अब 2016 में आए? 17 में। अच्छा। 17 मई को मैं गाड़ी पकड़ा था, और 19 को मैं यहाँ पे आ गया मुंबई में। अपने मेरा जीजा रहता था, पंचवटी में रहता है। वो आप ऐसे एड्रेस बता दोगे, प्रॉब्लम ठीक है। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे कुछ नहीं हो गई, लेकिन आपके लिए के, लेकिन हाँ, फिर आप आए फिर वहाँ पर 2017 मैं में। इधर काम करने कांदीवली में आया था। फिर मुझे वहाँ पर ये भी पूछना है कि आप जब आते हो ट्रेन से तब आप कैसे आते हो, क्योंकि मुझे याद है आप एक बार घर आए थे, आपका पूरा हाथ यहाँ से सूज गया था, पूरा हाँ, काला ये हो गया गया था। सर जी, वो लोकल ट्रेन में जो रहता है ना, जनरल, बहुत तकलीफ रहती है। हम्म। वहाँ के जो बिहार के यहाँ आते हैं लोग, अगर वॉशरूम वगैरह भी जाएगा तो एकदम चिपक के जाते हैं, बहुत गर्दी रहती है, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। वॉशरूम वगैरह भी जाना बंद हो जाता है वहाँ पर। वॉशरूम वगैरह जाने से पहले वो जो जाएगा पहले, वो करके 2 नंबर उसमें बोतल डाल देगा, ताकि दूसरा कोई कर ना सके। फिर बास बास तो हालत ख़राब हो जाती है लोकल ट्रेन में। और 2-3 दिन लगते हैं आने को? 3 दिन। 3 दिन? तो 3 दिन तक खाओ पियो मत, आप बैठ भी नहीं सकते? बैठ तो सकते ही नहीं, ऐसे लटके रहो पागल की तरह, बस एक हाथ कहीं अटका दो, हो गया। दिन भर ऐसे ही बैठे रहो, गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाता है, नहीं आ सकते वहाँ पर। तो तकलीफ़ है ट्रेन से, मैं तो सोच भी नहीं सकता मैं अभी ऐसे कर। नहीं सर, बहुत आप तकलीफ तो होता है वहाँ पर। इतनी छोटी उम्र से। तब काफ़ी से तो हम लोग तो काफ़ी से बहुत बेकार दिन देखा हुआ है हम लोगों ने। तब आप कितने साल के थे जब आप पहली बार मुंबई आए? 14 साल का। 14 साल के थे, और तब से आप कह रहे हो कि आपने काम शुरू कर दिया था क्योंकि आपके जीजा जी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ है? नहीं, खाना तो मैं यहाँ पर आके सीखा है, बाकी खाना तो मैं कहीं बनाता नहीं था, तो बाहर का काम करता था मैं। हाँ, लेकिन जीजा जी ने बताया कि यहाँ पे है काम करने को, आपको आना है तो हाँ। पहले आप 50 कमाते थे, फिर 250 कमाते थे, फिर यहाँ आए तो फिर यहाँ थोड़ा पर ज़्यादा मिलता होगा। 5,000 का महीना दिया था पहली बार। फिर अपने घर पे आया तो 6, 7, 8, फिर 2 साल छूट गया था। फिर वापस आया 2022 में, इधर आया था मैं अपने इधर। समझ गया। और वही मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि आप मुंबई कैसे अचानक आ गए? आपको ऐसा नहीं हुआ कि अरे मम्मी पापा यहाँ अकेला, क्योंकि आप बहुत छोटे थे सर, अभी? हाँ। तकलीफ ही बहुत थी उस समय, पैसे की बहुत। 2016 की बहुत बेकार दीपावली गया था, पैसा ही नहीं था, 1 रुपये भी नहीं था दीपावली के दिन। और दोनों भाई कमाते थे तो उतना अच्छा नहीं कमा पाते थे जो घर में भी दे बराबर पैसा। तो फिर और एक बार मेरे पिताजी को किसी ने बहन की शादी में कर्जा लिया था, तो कर्जा वाला के भला बुरा बोल के गया था, 1 लाख हो गया था 50,000 का ब्याज। तो भला बुरा बोल के गए थे, तो थोड़ा बुरा लगा था कि जब हम लोग हैं तो कैसे बोल सकता हूँ। मैं बोला पढ़ाई लिखा रहने दो, कमाओ। कमाने निकल गया फिर मैं। वो 50,000 का 1 लाख? 1 लाख हो गया था। कितने टाइम में? 2012 में बहन की शादी हुई, और 2015, 3 साल में वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया था उन्होंने, तो ऐसा हो गया था। बढ़ते गया बढ़ते गया, ब्याज का ब्याज बढ़ते गया, इसलिए भी आ गया। जब से मैं आया तब से घर को अच्छे से संभाला, माँ बाप को कमा के दिया, फिर शादी वादी किया। अब कम प्रॉब्लम है थोड़ी?
हाँ, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी शायद आपके मकान भी हो गए। मकान तो पिताजी का पहले से था, अभी हम लोगों ने जगह और लिया और खेत लिया है। अच्छा। अभी तो सब कर्जा वर्जा सब समाप्त हो गए, अभी तो काफ़ी अच्छा है, पहले से काफ़ी अच्छा है। और खेती वेती वगैरह कैसी चलती है? सब अच्छे से है? हाँ, पिताजी की हिस्से में जो ज़मीन आया था वो भी ठीक ठाक ही थे, पर जब दादाजी हमारे पास रहते तो उतना तकलीफ नहीं होता खाने पीने का। बढ़ गए तो सारा ज़मीन बट गया। बटने के बाद जो हिस्से में आए उसे फिर हम लोगों ने फिर ज़मीन गिरवी लेना चालू किया। किसी का ज़मीन गिरवी ले लो या बटैया ले लो, उसका हम सब करके दे देंगे, उसका आधा अनाज हम आधा अनाज रख लेंगे। 50-50 पे ज़मीन ले लिया हमने, तो आ गया। फिर चलने लगा घर सही से। जब हम लोग निकलने लगे तो फिर कमाने लगे तो सब सही ठीक हो गया। फिर अभी कौन खेती करता है वहाँ जो आपने ले लिया? अब तो खुद का है। अभी तो पहले खुद का। वो गिरवी लेके 50-50, अब आप खुद का 100% आपका रहता हाँ, है। अभी तो खुद का है, तो अभी खुद ही करते हैं। यहाँ से पैसा दे दो, ट्रैक्टर वाला जाके जोत देता है, या पापा है तो वो जाके खाद वाद सब दे देता है, तो हो जाता है। बाप रे, मैंने आपसे कभी ये पूछा नहीं है, आज ही पहली बार पूछ रहा हूँ। आप भी आज ही बता पा रहे हो। हाँ सर जी, बहुत मतलब वो बहुत बेकार दिन है। मैंने तभी जब देखा था तो मैं सोचा कि अभी मैं जो ज़िंदगी मैं जी चुका हूँ अपने मेरे बच्चे को नहीं जीने दूंगा। एक केवल सिर्फ अंडरवियर भी नहीं होता था हमारे पास, बैग बनियान में दौड़ते थे हम लोग। बनियान ऐसे पकड़ लो गन्ने को और बैल के साथ दौड़ते रहो, जितना बैल चले उतना चलो। और ऐसे मई का धूप कड़क उसमें काम करता था। और फिर उम्र भी इतनी छोटी, तभी तो बोलते थे कि बच्चे थकते थोड़ी, दौड़ते रहो। खाने पीने का भी बहुत कमी है सब। पिताजी काम नहीं करते थे, उनका जो काम था वो टूट गया था, तो काम नहीं करते थे, तो तकलीफ तो होता ही है। और थे भी कुछ 10 लोग, फिर अभी आप 5 हो, लेकिन पहले तो 10 लोग थे। हाँ, तो ज़्यादा लोगों के लिए भी और खाना काफ़ी चाहिए ज़्यादा था। बीमारी था हमारे घर में, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मेरे को जैसे दिमाग आया कि ये सब संभालना है, तो 2014 में मेरी दादी ऑफ हो गई। फिर उसमें गए, फिर मेरे भाई वो दादा ऑफ हो गए, फिर बहन की शादी का कर्जा वर्जा, और दोनों भाई उतना अच्छा कमाता नहीं था, तो कर्जे पे कर्जा होते ही गया। इसके तरफ पीछे रह गए हम लोग। फिर आपने सोचा कि मुंबई चले अभी जाता सोचे कि हूँ। अभी तीनों जन कमाओ, तीनों भाई कमाए, दो से नहीं हो रहा है। तो फिर मैं गया तो कमा कमा के देने लगा पिताजी को। फिर बड़े मझले भाई की शादी किया, उनका शादी तो मैंने करीब 2 लोन मैंने भरा था उनकी शादी का। अभी वो कुछ नहीं कर रहा है उतना, पर ठीक है, अपना घर चलाता है, ठीक है। अभी आपकी भी शादी हुई थी? जी, हमारे भी शादी 2023 3 मई को हुआ था, 2023 में। अभी एक लड़की हुई है, बेटी भी हो गई? बेटी भी हो गई। आपने क्या नाम रखा है? पल्लवी। क्यों रखा है? वो मेरा नाम लक्ष्मी और मेरी बीवी का नाम पंची है, तो दोनों का नाम एक पल्लवी नाम आ जाता है। पंची का प, लक्ष्मी का ल, पल्लवी, दोनों नाम आ जाते हैं उसमें, तो पल्लवी रखा है। और आप कह रहे थे आपको बेटी चाहिए, पहले बेटा नहीं चाहिए? हाँ सर, हमारे गांव में ऐसा होता है कि अगर शादी हो जाए ना, तो माँ बाप की कोई वैल्यू करता ही नहीं बेटा। माँ बाप खाए ना खाए, कई जगह तो मैंने देखा है मारते भी है, मम्मी पापा को हाथ उठा देते हैं। तो फिर ऐसे कहो कि बेटा किस काम के, जो काम ही ना है, एक बेटी रहे अच्छा है। लेकिन जैसे आप ये कह रहे हो वो होगा, सच तो होगा, लेकिन मैं आपको देखता हूँ तो आप तो नहीं करते होंगे अपने मम्मी पापा को। मेरे मम्मी पापा मेरा कदर नहीं करता है, उनको बड़े बेटे पे थोड़ा ज़्यादा उनको लगाव है। बड़े बेटे से ज़्यादा लगाव, जो कमज़ोर है थोड़ा सा उनसे ज़्यादा उनको लगाव रहता है। अभी भी है तो हमको छोड़ के बड़े वाले भाई में गया हुआ है। अच्छा, मेरे को छोड़ दिया है और बड़े वाले भाई के पास है अभी वो। लेकिन मैं अगर कहना चाहूँ कुछ, तो मेरे हिसाब से आपको अगर बेटा भी होता तो मेरे ख्याल से वो कदर करता, क्योंकि आप जिस तरीके से उसको बड़ा करते। क्योंकि मैं आपको जानता हूँ काफ़ी सालों से, कुछ 2016-17 से मैं आपको 18 से 17 या 18 से 18 से तब से मैं आपको जानता हूँ, तो मुझे पता है आप कैसे हो। तो मेरे ख्याल से तो आप अच्छे से ही बड़ा करते, पढ़ाते लिखाते, जैसे आपने कहा। हाँ, पढ़ने लिखने में तो सर कुछ भी नहीं है, बच्चे की माहौल कैसा रहता है वो फ़र्क पड़ता है ना। माहौल बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके आजू बाजू का माहौल कैसा है, वो लोग ज़्यादा असर करते हैं अपने पे। वो तो है। अपने अड़ोस पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, क्या बात करते हैं, अपने बच्चे अपने जो सिखाएंगे वो कम सीखेगा, वो ज़्यादा सीखेगा। इसके अलावा लड़के थोड़ा इसमें ज़्यादा तेज होते हैं दूसरे की बात सुनने में। इसके अलावा कि भगवान दे लड़का लड़की जो भी हो, बट मेरे को पहले एक लड़की चाहिए था।
ऐसे काफ़ी माना भी जाता है कि कर्म से बेटा होता है और 100 कर्म से बेटी होती है। अच्छा कर्म करेंगे तो बेटा होगा और ज़्यादा अच्छा कर्म करेंगे तो बेटी होगा। तो पहले बेटी मेरे को चाहिए था। समझ गया। ये तो है ही कि बेटी हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने आपको कहा थैंक यू। था। और मुझे बस ये भी कहना था कि आजकल मैं जब आजू बाजू देखता हूँ, हमारे उम्र के लोग हैं, हमसे बड़े, जिनकी शादी हो गई, वो लोग तो डरते हैं बच्चे करने को, क्योंकि उनको लगता है अरे इतना बड़ा खर्चा हो जाता है। मतलब उनको ऐसा रहता है कि मैं पहले इतना कमा लूँ फिर मैं बच्चे करूँ ताकि मैं उनको अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ। मैं फिर जब उनकी बात सुनता हूँ फिर आपकी सुनता हूँ, आपने भी बहुत कुछ कर लिया, लेकिन सोचो कि मेरे आसपास लोग भी कहते हैं कि अरे हमसे बच्चा नहीं होगा क्योंकि बहुत खर्चा होता है। तो आपने तो अभी से ही कर लिया, तो बहुत बड़ी बात, मतलब नहीं सर, देखिए ऐसा है कि बच्चा अगर कैसे ही बच्चा होगा तो 5 साल के बाद ही वो पढ़ने लायक होगा। 3 साल 5 साल के बाद ही, 3 साल अगर बच्चे हो भी जाते हैं तो 3 साल हम क्या करेंगे? तो हम उसके बारे में तो सोच सकते हैं ना 3 साल तक वो बड़ा हो रहा है। और गांव में उतना खर्चा नहीं होता है बच्चों में, अगर ज़्यादा बीमार पड़े तो ही दवा दो, ऐसे नहीं है, तो उतना खर्चा होता ही नहीं है। और बच्चे को भी अगर ज़्यादा खराब हो तो दो, तो ही, नहीं तो नहीं। और गांव में जो पहले ज़माने की ताई माई रहती है वो तो बोलती कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो, ठीक हो, तो ठीक हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो घाव होता है हमारे इधर, अभी तो हल्दी लगा देते ठीक हो जाता है, दवा की ज़रूरत ही नहीं है। जब अगर नहीं समझने वाला हो तो हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, नहीं तो नहीं, घर में उनका हेम्योपैथी इलाज है। और बच्चा होने के भी बिहार के राज्य में आप समझ लो तो अगर महीने में आप बच्चे पे 1000 रुपये खर्चा करते हो तो बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सकता है। कितने खर्चा? 1000 रुपये में। अच्छा। कोई भी मास्टर जो अच्छा पढ़ाता रहेगा, जो सबसे अच्छा पढ़ाएगा, वो 500 फीस लेगा महीने का। वहाँ की स्कूल कैसे होती है वैसे? ठीक होती है, स्कूल नाम के नहीं होते स्कूल पे कोई। अभी तो काफ़ी ज़्यादा, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से तो सुधरा है, नहीं तो कुछ स्कूल में जाते ही नहीं थे हम लोग। तो 2014 में मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, हमने स्कूल में कभी गया ही नहीं था। अच्छा। पढ़ाई होते नहीं थे हम्म। वहाँ पर, सारे वर्ग लोग, हिंदू मुस्लिम जो भी थे सब पढ़ते थे, तो झगड़ा हो जाता था, उसके लिए पढ़ते ही नहीं थे। जो भी पढ़ा वो ट्यूशन से, जो था मेरा एक मुकेश नाम था, उन्होंने पढ़ाया लिखाया। आपसे अब भी बात होती है उनकी? नहीं अभी तो नहीं होती है। अभी जब से वो भी 2016 को वो आ गए बाहर, फिर वो आ गए, फिर मैं क्या करता, ना पढ़ सकते थे। अगर पढ़ाने की क्षमता होती तो कुछ आईएएस या कुछ भी बन जाता, सरकारी नौकरी वाला। क्या करना था आपको? मेरे को सरकारी नौकरी का आईएएस बनना था। क्यों? ऐसे सुना है कि आईएएस का बहुत वो रहता है, हर चीज़ में वो स्ट्रांग होता है, वो कदर होती है। कदर होती है, वैल्यू रहता है उनके माता पिता के कि आईएएस का परिवार जा रहा है। तो एक ऐसा लगना चाहिए कि जो लोग अड़ोसी पड़ोसी कुछ नहीं समझते कुछ समझे, इसके लिए ऐसे ओहदे पे जाना था कि लोग कदर करें। अभी भी आपकी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, आप करना चाहो? पढ़ने में तो सर जी कुछ नहीं है, पर परिवार आ गई ना, माता पिता भी है और बीवी बच्चे भी है, तो जिम्मेदारी आ गई, तो अभी कहाँ पढ़ेंगे अपन। अभी अपने नहीं तो मेरी सपना है कि अपनी बेटी को डॉक्टर या आईएएस बनाऊंगा। डॉक्टर या आईएएस? आईएएस दोनों में से कुछ। आपकी बेटी हो भी गई लेकिन अब तक आप मिल नहीं पाए हो। हाँ अभी तक नहीं, क्योंकि इधर काम करें ना, अभी जाएंगे, थोड़ा उनके लिए भी कुछ लेके जाना रहेगा, थोड़ा वो भी अच्छी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। अभी तो 1 महीने की है तो नॉर्मल से रहेगा, थोड़ा अच्छा हेल्दी हो जाए, अपन ले सके गोद में। ऐसे तो जैसे पैदा हुए बच्चे को नहीं ले सकते हर कोई। अच्छा। उनका शरीर जैसे अपन घुमा देंगे तो घूम जाएगा, रबर की तरह होता है। तो इसके लिए भी नाजुक बहुत जादुक न देता है, छू दे तो खून निकल जाए ऐसा। अच्छा। बहुत सॉफ्ट रहता है। तो उनका बराबर ऐसे लोग उनको लेते हैं गोद में कि जो समझ सके कैसे हैं। जो पुराने ज़माने के ताई माई होते हैं उनको मालिश करना, ये करना, और जो माँ है उनको बताया जाता है कि तुम ऐसे ही इसको रखो, अगर ज़रा सा भी हो तो कोई आँख टेढ़ा वो टेढ़ा हो ही जाता है गाँव में। जैसे आप देखोगे गाँव के लोगों का ज़्यादातर तो कुछ ना कुछ टेढ़ा रहता ही है। तो वो प्रॉब्लम फिर यहाँ बच्चों में क्यों नहीं आती है? यहाँ के अगर आपको लोग, पता हो तो। यहाँ के लोगों को पता है ना बच्चे को कैसे रखते हैं। गाँव के लोग उतना पता, पढ़े लिखे लोग नहीं उतने, तो उनको पता है कि बच्चे को ऐसे करके रख दो, तो बच्चा जो खुद हिलने लगे तो उसका टेढ़ा हो ही जाता है। किसी को आँख कम दिखने लगता है, कोई हो जाता है। और जो यहाँ के शहर के लोग हो गए ऐसे, अपने बच्चे को संभाल लेते हैं, गाँव के लोग नहीं संभाल पाते। तो एक ताई में रहना घर में ज़रूरी है, जिनको पता है ऐसे संभालते हैं। आपके घर में वो कौन है? मेरी माँ है ना। उनको सब पता रहता है?
और हमारे गाँव में एक ताई अभी आती है, जो आया है, वो आती है मालिश वालिश करने के लिए, तो उनको प्रॉपर पता है, वो बगैर डॉक्टर का बच्चा पैदा कर सकती है। अच्छा। मेरी बीबी का भी होम डिलीवरी हुआ था, डॉक्टर के पास नहीं गए थे। आपने मुझे शायद कुछ कहा भी था कि 1 हफ्ता वो एक ही कमरे में रहते हैं, सिर्फ हाँ। माँ और बेटी। छठियार होता है, 6 दिन बाद छठियार होता है। ना वो नहाएंगे, मतलब चौक घर का जो दहलीज होता है वो पार नहीं कर सकते, बाहर नहीं झाँक सकते वो। मतलब घर के अंदर ही रहते हैं, घर के या अंदर ही। कमरे के अंदर शायद आपने कहा हाँ, था। 10x10 का कमरा है, उसके अंदर ही, उतने में ही रहो। मतलब जहाँ एक बार उनका बच्चा होने के बाद रख दिए, वहीं पे रखो उसको, वहाँ से हिलाओ मत। क्यों ऐसा? ऐसे हम लोग की मान्यता है कि जो अशुद्ध हो जाता है। अगर बाहर निकलते तो? नहीं, वो अशुद्ध है, तो फिर अगर हम लोग कहीं जाते हैं उनको देखने के लिए भी, तो उनको देख के आके नहाते हैं। अच्छा, वो अशुद्ध होते हैं ऐसा? क्योंकि ऐसे कहते हैं कि औरत की जो कुछ निकलता रहता है वो बहुत अशुद्ध माना जाता है। तो बोलते कि अगर छुआ जाता है, छुआछूत हो जाता है, तो इसीलिए नहीं, उसको उधर ही पड़े रहने दो, एक साइड में कहीं पे रख देते हैं। फिर 6 दिन बाद उनका घर के लीप पोत के नहा धो के सबको लाते हैं आंगन में, फिर आंगन में दौड़ाओ घुमाओ। घर से बाहर तभी भी नहीं, 1 महीने तक घर से बाहर नहीं। ये आप भी मानते हो कि आपको सिखाया गया है, तो आप नहीं उनकी सर, कदर करते हो? बड़ों की कल्चर ही ऐसा है। तो अभी मैं भी थोड़ा, मेरी भी प्रेग्नेंट था, तो मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था, तो पता चला कि 1 महीने तक जब बच्चा पैदा होती है तो औरत का पूरा शरीर ही खाली हो जाता है। हम्म। तो उनको बच्चे की तरह उनको भी केयर करना पड़ता है, दोनों को संभालना पड़ता है। इसके लिए भी तो घर में, उससे घर से सेफ तो कुछ नहीं रहेगा, तो घर में ही रखो दोनों को, इसके लिए बोला जाता है। हाँ, वो तो मैं भी कहता हूँ कि उनका ख्याल ज़्यादा रखो, लेकिन वो मैं अशुद्धता की बात कर रहा हूँ। अशुद्धता माना जाता है सर, क्योंकि जैसे कोई ऑफ हो गया हो तो भी ऐसे दोनों का सेम ही रहता है। जो कोई तंत्र मंत्र वाला नहीं जाके देखेगा। अगर हम लोग जब पहले जाते थे कभी किसी घर में, तो पूछते थे हमारे माँ बाप, उनके घर बच्चा हुआ है तो गया था तो नहा के आ। अच्छा। ऐसे हुआ, छुआछूत होता है चोरी का। छठियार हम लोग, छठियार के बाद कुछ नहीं रहता है। समझ गया। फिर आपको नॉलेज काफ़ी चीज़ों का है, जैसे आपने कहा आपको इंग्लिश हर बार सीखना था, आप मुझे ही पूछते रहते थे, अरे भैया इसका मतलब क्या होता है, फिर आप पढ़ते थे। और हाँ जी, वो एक वो ट्रांसलेशन आता है, ऑक्सफोर्ड जूनियर ट्रांसलेशन, वो जो सर ने मेरे को कुछ पूछा था तो मैं उसका इंग्लिश में जवाब दे दिया था। तो बोले कि तू पढ़ने में अच्छा है, सरकारी स्कूल का था, पवन कुमार पाठक नाम था उनका। उन्होंने बोला कि तू पढ़ने में अच्छा है तो ट्रांसलेशन खरीद ले, फिर क्या इंग्लिश में इंटरेस्ट है, उसमें हिंदी का उत्तर इंग्लिश में दिया रहेगा, ट्रांसलेशन। हाँ। तो मैं वो पढ़ के बोला कि तेरे को नाम वाम लिखना सब आ जाएगा, तो मैं पढ़ा था। आपको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, आपको नॉलेज भगवान का, और जैसे पहले युद्ध होते थे वो सब चीज़ों का, हिस्ट्री का आपको बहुत कुछ पता है। सर हमारे गांव में जब से कि जैसे कि मेरा अभी लड़की हुआ है, अगर मैं घर पर रहता तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बोलते कि कहीं पाठ करवाओ सत्यनारायण भगवान की या विष्णु पुराण, कुछ भी ऐसे कोई भगवानों का नाम का पाठ करवाओ। तो हमारे गांव में होता ही रहता है, कोई भी खुशी का काम हो तो सुंदरकांड ये सब होता रहता है। तो वहीं के जो कुछ लोग जो उन्हें कि जो अच्छा खासा है, पैसा वाला है, वो 100 जन को बुला लिए ब्राह्मण को। उन्हीं में से कोई ब्राह्मण आके बोलेगा अरे रावण के दादा का नाम तो पुलस्त्य मुनि था, उनके पिता का नाम विशर्वा था। तो ऐसे ही बोलते रहते, तो हम लोग भी जाके वो सुनते थे प्रवचन। वहीं से मुझे ये सब सीखने को मिला है। तो आपके आसपास यही बातें होती थी तो आप उसके बारे में ही सीखते गए। और हमारा दादा भी वैष्णव था, बोले तो माछ मछली खाने वाले लोग तो वैष्णव बोलते हैं हमारे गांव में, बिहार में। ठीक है। तो वो लोग जाते थे भंडारा खाने के लिए, तो पीछे पीछे मैं भी चला जाता था। भंडारा मतलब कोई न्योता देते हैं ना, कार्ड, हाँ हाँ निमंत्रण वगैरह, हाँ। तो वो जो कोई रख देते, कोई 11 जन का रख देता है, 21 जन का रख लेता है। तो ऐसे में हमारे दादाजी जाते थे तो बोलते रहते थे ऐसे कि ये सब ऐसा है वैसा है। सारी गांव में बातें भगवान की होती थी हमारे घर में, तो भगवान की बातें होती रहती है। जैसे कि अभी नवरात्रि आएगा तो पूरा शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण, गरुड़, सब जितने पुराण हैं सब एक प्रोजेक्टर पे दिखाया जाएगा सबको। आपको उसमें अच्छा लगता होगा। हाँ, तो मेरे को देवी देवता में, अपने हिंदू देवी देवता में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं ज़्यादा ही उसको ध्यान से पढ़ने लगा। अभी भी आप पढ़ते हो? हाँ, अभी भी उनके बारे में ज़्यादा देखता रहता हूँ मैं, तो समझ आती है कि हमारे देवी देवता ये थे, इन्होंने ऐसा किया है देश धर्म के लिए।
तो उनको ज़्यादा पता रहता है। विष्णु भगवान का 24 अवतार, भगवान शिव जी का 19 अवतार, ये सब प्रॉपर दिखाया जाता है कि भगवान ने ऐसे ऐसे इस काम के लिए लिया था। तो हमारे गांव में कंपलसरी वो दिखाया जाता है ये। तो आप पूरे दिन काम करते थे, फिर ये आप रात को ऐसा कुछ होता था तो वहाँ जाके ये सुनते थे, देखते थे? हाँ, जैसे कि नवरात्रि आएगा तो 10-11 दिन पूरा चलेगा। मतलब सांझ हुआ 6 बजे रात से लेके सुबह 6 बजे तक, मतलब जब तक सूरज दिखना बंद ना हो जाए प्रोजेक्टर तब तक चलते रहता था। पहले तो शिव पुराण चलेगा, फिर विष्णु पुराण चलेगा, फिर तो कोई भी आदमी जान जाएगा कि ये विष्णु भगवान है, राम जी के ये थे वो थे, सब जान जाता है। तो अभी भी आपको नॉलेज है, आप और आपको हिस्ट्री के मतलब इनके बारे में भी बहुत पता है, जैसे महाराणा प्रताप हो गए। आप मुझे काफ़ी बातें बताते रहते हो कि अरे इन्होंने ऐसा युद्ध किया था, ये वो। हाँ, उनका हल्दी घाटी का तो ज़्यादा फेमस है महाराणा प्रताप का। उन्होंने हल्दी घाटी 1576 में लड़ा था। 1540 को उनका जन्म हुआ था। वो उदय सिंह जी के बेटे थे और राणा संग्राम सिंह के पोते थे वो। संग्राम सिंह के पिता का नाम रायमल सिंह था। तो काफ़ी पुराना इतिहास है, तो मुझे अच्छा लगता है उनके बारे में पढ़ना। जो हमारे लिए काम आए, हिंदुस्तान के लिए काम है, उनके बारे में मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं आप जब ऐसी बातें करते हो ना, मैं खुद सोचूं कि अरे यार मुझे तो कुछ नहीं पता है, मतलब हिस्ट्री के बारे में या भगवान के बारे में इतना। और काफ़ी चीज़ें आप ही सिखाते हो। मेरे तो दिमाग में कभी कभी ऐसा आता है कि अगर बाय चांस मैं कभी शो में चले जाऊँ, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा कोई सवाल आएगा तो मैं आपको ही फ़ोन करूँगा, कह रहे बताओ, फिर आप जैसे बताओ। तो हमारे गांव में इधर ही ऐसा होता है। राजा महाराजा का बात होते थे। और जब मेरा छोटा वाला भाई हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पिताजी ने खर्चा किया था। तो नाई होता है बाल काटने वाला, उन्होंने मेरे भाई का नाम रोहित रखा था। अच्छा। तो वो रोहित, मैं बोला पिताजी को भाई का नाम रोहित ही क्यों? तो बोले कि राजा हरिश्चंद्र के बेटे का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र शायद वही है जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, या? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हाँ, तो मैं बोला कि वो कौन था? तो पिताजी ने मुझे उनके बारे में बताया था, मेरे पिताजी ने, कि वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी जीवन में झूठ बोला ही नहीं, कभी झूठ नहीं बोला। और वो सभी दुनिया में तो स्वर्ग तक में उनका चर्चा हो गया था कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलता और अपने कहे से मुकरता ही नहीं है। तो विश्वामित्र ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, राजा होकर झूठ ना बोले, गलत ना करे। तो बोले कि ले लो परीक्षा। तो वशिष्ठ मुनि जो उनके कुल गुरु थे, उनके कहने से उन्होंने परीक्षा लिया। तो बोले कि ब्राह्मण को दान दो। तो उन्होंने कहा क्या दान चाहिए आपको? उन्होंने बोला कि पहले वचन दे दो। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने उनका पूरा धन संपत्ति मांगा। बोला ठीक है। और कुछ पैसे मांगे थे जो कम पड़ गए, उनके खजाने पहले मांग लिए थे उन्होंने। फिर कुछ पैसे मांगे तो उन्होंने खुद को और बीवी बच्चों तीनों को बेच दिया था डोम के हाथों। जो डुक्कर सुअर प्रजाति होती है ना, डुक्कर, पता नहीं मुझे, पिक, हाँ हाँ हाँ, जिसका वैसे लोलूगर, वो उनको चढ़वाने के लिए बेच दिया था। तो एक को तो उन्होंने खरीदा था, एक जो शमशान का जो अधिपति होता है, जिनके क्षेत्र में मुर्दों को जलाया जाता है, तो राजा हरिश्चंद्र को उन्होंने खरीद लिया था। तो जो कभी जिनके पास लाखों करोड़ों के पैसे थे, वो अभी एक चिता जला रहा है, चंडाल बन गया था। इतने सत्यवादी थे। पर उन्होंने कह दिया था कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो उन्होंने दे दिया। तो फिर उनके बेटे रोहित को सांप ने काट लिया। तो उनको जो मालिक था राजा हरिश्चंद्र का, उन्होंने बोला कि बगैर पैसा लिए किसी को यहाँ जलाने मत देना। तो बोले ठीक है। तो उनकी बीवी आई थी, तो बोले कि तो तुम्हारा ही बेटा है? तो बोला वो है, पर जो मालिक ने कहा है अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। तो उन्होंने अपना मंगलसूत्र उतार के दिया था उनको। फिर सब जन ने बोला कि देवी तारा, उनके पत्नी का नाम तारा देवी था। तो उन्होंने बोला कि तो वो है पिशाच वो है जो अपने बेटों को मार दिया। तो बोले कि दंड दो। तो उन देवी ने कहा था कि मुझे दंड देने का अधिकार सिर्फ उनके पति को है। उनका पति राजा हरिश्चंद्र थे। तो वो उनको मारने लगे, बलि देने लगे थे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और बोले थे कि तुम्हारे साथ परीक्षा लिया जा रहा है। और उनसे बारदानी शायद अभी तक कोई हुआ नहीं है। तो उनका बेटा था रोहित उनका बेटा था। तो बोले कि जो अच्छा कर्म करे इसके लिए दिया था। पता तो आपको काफ़ी कुछ है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा। हमारे गाँव में बोलते रहते हैं हर जगह पे। और हमारे इधर ये जो शादी होता है ना, तो एक रामायण को गीत गाया जाता है जिनमें पूरा चीज़ बताया जाता है, शादी विवाह का सब, राजे महाराजे का। आपके कोई मन पसंदीदा वो है, या तो भगवान या ऐसे कोई राजा जो थे, या?
देखिए, हमारे राजा के बात करें तो हमारे बिहार में बहुत बड़े बड़े सम्राट हुए हैं जो इंटरनेशनल राजा थे। इंटरनेट, हाँ। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले थे। बट मुझे अभी बताओ तो महाराणा प्रताप मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, कारण? सर, उनके पास क्षेत्र के मामले में बोले तो अकबर आधी दुनिया का राजा था और महाराणा प्रताप एक मेवाड़ के राजा थे, फिर भी वो उनको कभी हरा नहीं पाया। ताकतवर थे काफ़ी। ताकतवर मतलब रणनीति, हर चीज़, उनका जीवन जीने का तरीका ही बहुत अलग है। उनके पास मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, राजपूत भी थे, हर कौम के योद्धा उनके पास थे। सबको एक मानते सबको एक लेके चलते थे, तो इसलिए वो पसंद ज़्यादा पसंद। और हमारे मगध के इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ कह रहा तो बहुत बड़े बड़े हुए, बट मुझे उधर भी अच्छा लगता है। बट अभी देखो कि उनके जीवन जीना हो तो महाराणा प्रताप की तरह। तो आप उनको देख के बोलते मुझे? हाँ, अगर कभी मौका मिले तो उनके ऐसा जीने का मौका मिले तो जी सकते हैं। उनका जीवन ही अलग है। अब भगवानों में कोई जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते होंगे, अगर मन पसंद ना हो, लेकिन ऐसे? नहीं सर, भगवान तो मनपसंद सभी है, बट जो भी उनका भी जीवनचर्या महाराणा प्रताप की तरह ही देखा जा सकता है। भगवान शिव जी, उनका भी परिवार है। ऐसे तो उनके 6 बच्चे दिखाए जाते हैं, 6 या कुछ 3 तो 7 बच्चे दिखाए जाते हैं, पर अभी प्रेजेंट में 3 ही बच्चे उनके माने जाते हैं। कार्तिकेय भगवान, गणेश जी और अशोक सुंदरी उनकी बेटी है, इतने को माना जाता है। बाकी उनका पहला पुत्र है जलंधर, जो उनके ही अंश से पैदा हुए थे, तो उन्होंने सागर में छोड़ दिया था। इंद्रदेव के कुछ से हरकत किया था तो उनको मारने के लिए छोड़ा था, बाद में उन्होंने समुद्र में छोड़ दिया उसको, तो वो पुंज बनकर मानव हो गए। फिर वो असुरों का हाथ लग गए तो वो असुरी बन गया, फिर वो महादेव का तो मारा गया वो। एक तो वो हो गए, फिर आ गए अंधक। खेल खेल में माता पार्वती ने उनका आँख बंद कर दिया था, जिनके कारण उनसे आँख से अश्व या श्वेत पसीना जो भी है उनसे बालक का प्रकट हुआ, जो अंधा था और बहुत ताकतवर था, वो भी असुर को हाथ लग गए। मैं ये जानना चाहता था कि आप, जैसे आपने महाराणा प्रताप बताया कि हाँ वो मुझे इसके लिए पसंद है, शिव जी इसके कारण, मैं ये एक्चुअली जानना चाहता था कि आप कभी जब छोटे थे आपने गांव में किसी को देखा होगा, आपने बोला होगा ऐसा बनना चाहता हूँ मैं, मतलब क्योंकि जैसे आपने कहा ना, लोग जो आसपास रहते हैं, और ये है, ये सच्चाई है, फैक्ट है, साइंस भी ये कहता है कि आसपास जैसे लोग होते हैं वैसे आप बड़े होते हो, उसकी तरह ही आपके अंदर वो आता है, क्वालिटी आती है। तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ तो मैं भी यही सोचता हूँ कि अरे आपने इतना बुरा वक्त भी देखा है इतनी छोटी उम्र से, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे इंसान हो, आपकी सोच जो है इतनी, क्योंकि मैं जानता हूँ, भले ही कोई और ना जाने, मैं तो यही मानता हूँ, मैं आपसे बात भी करता हूँ काफ़ी वक्त, तो मुझे पता है। तो मैं वही जानना चाहता था कि आपने कभी किसी को देखा हो, या जो आपको पढ़ाते थे वो, या आपने सोचा हो कि ये मुझे अच्छे लगते हैं? सर, जो मुझे अच्छे लगते थे ना, वो भी के टाइम में बाहुबली है गाँव के। अगर उनके बारे में नाम भी ले लो तो उठवा लेगा वो, ऐसा है। तो थे एक, अभी काफ़ी देख, एक का तो नाम नहीं लेते, एक दोस्त है, दोस्त की तरह है, राजा महंजी करके है, जो मतलब वो बहुत बड़े बाहुबली थे वो। बाहुबली का मतलब मैंने पिक्चर देखी लेकिन मुझे गुंडा। अच्छा, ऐसे होते थे जो दादागिरी जब ज़्यादा जमाते थे, तो उनके जो लड़का है वो मुझे मतलब खास करके मुझे अमीर जैसा दिखना था, अमीर ही बनना था, बाकी कुछ नहीं है, कोई कैसा है अमीर, मतलब वो थोड़ा लगता तो चलता था ना, तो ऐसे बुलेट पे काला चश्मा लगा के, तो काश ऐसी ज़िंदगी होती। तो उनके पास बंगला और ज़मीन इतना ज़्यादा है कि पूछो ही मत, अगर एक दिन उनके कोई गांव में घूमे तो पूरा दिन निकल जाए, इतना ज़मीन है उनके पास। तो मैं भी सोचता कि इनके ऐसा अगर अपना भी होता तो ज़िंदगी अच्छी कटती। वैसे आपको प्यास लग रही हो तो पानी है? नहीं भैया, नहीं, उनके जो उनका था रुतबा ज़्यादा है, अभी तो काफ़ी पहचान है, नहीं तो बाकी तो लोग उनके सामने खड़े भी नहीं होते थे। और मैं काफ़ी उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके साथ रहा, बैठा है, उनके बाइक पे चढ़ के घूमा है, उनका बुलेट चलाया हुआ है। आपने तो आप फिर उनसे सीखते थे उनकी तरह? हाँ, उनको बोला था कि उनसे तो उनके जो जैसा रहेगा उनसे वैसा ज्ञान मिलेगा, जैसा गुरु वैसा ही ज्ञान मिलता है।
तो बोले तो मैं बोला कि एक दो है तो मेरे को भी दे दो कट्टा वट्टा। कट्टा बंदूक? हाँ, बंदूक क्यों चाहिए थी आपको? ऐसे ही शौक था। उनके साथ गए थे ना, तो वो ऐसे ही बात करते थे, "अरे उठवा देंगे, ऐसा कर देंगे", तो अपने में भी थोड़ा आ गया था। फिर बोले ये सब कुछ नहीं है, चलो बबन कमाने चलते हैं। अब तो आप काफ़ी बदल गए। अभी काफ़ी बदल गए, पर गांव का वही है, जिनके पास उनके पास लाठी उनके भी भैंस होती है अभी भी तो गांव वैसा ही है। आप भी मानते हो आप बदल गए काफ़ी? उनको देखे, अब पहले आप वैसे सोचते थे, अब आपको ज़्यादा ये है कि मुझे अमीर बनना है, कमाना है, लोगों को देना है, मदद करनी है घर पर। हाँ सर जी, मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो लोग खाते हैं क्या, पहनते हैं क्या, वो मत देखो, उनके पीछे वो मेहनत कितना करते हैं, वो काम क्या करते हैं, वो देखो। तुम कपड़े को अगर वो जो 10,000 का खाता है तो तुम 10,000 कल कमाओ, तुम भी खाओगे, कमाओगे नहीं, सिर्फ खाने का लालच करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो मतलब मैं सबको, जैसे कि मैं मान लो सर टपोरी ही था पूरा, मैं पूरा ऐसे कान वान में डिस्को उसको डाल के फटा हुआ जीन्स वीन्स पहन के घूमता था। मेरे 4-5 दोस्त भी है, उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वो दाया राजू ये सबको भी मैं वही सिखाता था, चाकू वाकू लेके घूमता था गांव में। तो फिर बोले कि सब कुछ नहीं है, जाओ कमाओ, अपना ज़िंदगी बहुत अच्छा कटेगा, पैसा रहेगा तो सब हो जाता है। ऐसा क्या हुआ, कोई पॉइंट था जब आपको हुआ कि हाँ पापा सही कह रहे हैं? क्योंकि पहले भी कहते ही होंगे, फिर भी आप घूमते रहते थे ऐसे, मेरे ख्याल से, मैं जो सोच रहा हूँ। मैं एक बार 2016 की बात है, जब दिवाली हमारा कट गया था ना, तब मैं पापा पे बहुत गुस्सा किया था। दिवाली कट गया था मतलब दिवाली बीत गया था ना, अच्छा। तो फिर पापा पे मैंने गुस्सा किया था कि ना कमाते हो ना कुछ करते हो, हम लोग को तकलीफ़ होता है किसी चीज़ के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये पैसा लो, कुछ 2 या 3 हज़ार रुपये दिया था मेरे को, और कहा कि 1 महीने तक घर चलाओ तुम। और उसी में आ गए गेहूं का सीज़न, 2016 बीत के 17 आ गए, फिर गेहूं का सीज़न आ गया। मैं गेहूं लेने गया तो मैं इसमें पैसा रख लिया था, मैं अपने खर्च के लिए रख लेता था हमेशा, पैसा रख लिया। फिर घर में तकलीफ़ आ गई, वो मेरे से नहीं देखा गया। मैं अपनी खुशी के लिए ऐसा करता। मेरे पिताजी कैसे घर चलाते, वो गलत ही नहीं बोलते कि कमाने का हुनर रखो, पहनने का खाने का लालच मत करो कभी भी। तब से मैं तब से सुधारना चालू हो गया। क्या उम्र थी तब आपकी? अभी 14 साल थी सर। तभी तो 14 साल की थी। 2016 में मैं करीब 14 या 15 साल का रहा हूँगा। तो फिर वहीं से गया और छोड़ दिया सब कुछ। मैं फिर अपने दोस्तों को भी, मैं अभी कमाने चला गया। अभी सब दोस्त लोग पढ़ रहे हैं, एक दो पढ़ रहा है, बाकी वो लोग बाहर ही आ गए हैं। मैं छोड़ के फिर कमाने लगा और कमाया, और जुलाई तक में मैं इधर आ गया मुंबई। फिर तब से इधर ही टिका हूँ। तब से वो सबको अभी दोस्त लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कभी ठीक है, दारू वारू पहले पीता था, सब छोड़ दिया अभी छोटी उम्र से, तब से ही। हाँ, दारू तो काफ़ी, तभी तो कहने कि जब कभी संगत रहते हैं ना, तो गांव में लोगों को जो कुछ नहीं रहता जिनके पास, उनको दिखाना रहता है कि मेरे पास ये है। तो वो दिखावे था एक बार, दारू पी लो, किसी से लड़ाई कर लो, वो अलग होता है गांव में। अभी जब थोड़ा थोड़ा बुद्धि आती है, जिम्मेदारी आता है, तो दिमाग खुल जाता है कि नहीं ये सब गलत है। अपने परिवार को संभालो, जहाँ हो जैसे हो, कमाओ, अच्छा है। तो अभी आप काम करते हो इतना? अभी काम ही करना है। वो भी मुझे पूछना था कि आप इतना काम करते हो। हम जैसे होते हैं, हम ऑफिस जाते 5 दिन हफ्ते में, फिर थक जाते, फिर बोलते यार आज सैटरडे संडे, आज काम नहीं करना। लेकिन आपको रोज़ उठना है, रोज़ काम करना है। कभी कभी लेट रात को भी हो जाता है, अगर समझो मेहमान आ गए या कोई त्यौहार हो गया, तब एक्स्ट्रा काम हो गया, फिर भी अगले दिन उठ के काम करो रोज़। सर जी, ये देखिए, इंसान के सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कई जगह मैंने काम किया है, तो लोग जो होते हैं अपन वो काम से काम रखते हैं कि काम कर ले। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सेठ या सेठ के लड़के कुछ ऐसे बात करते हैं कि अपन थकावट महसूस ही नहीं होता है, ऐसे घुल मिल के परिवार की तरह रहते हैं। तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं मुंबई में हूँ, या मुझे इतना लगता नहीं कभी कि मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपने घर का काम करता हूँ। इतना काम करने के बाद भी आपको लगता है कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं घर संभाल रहा हूँ। घर संभाल रहा हूँ। मैं ऐसा कि मेरा घर है,
मेरे क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि कई लोग नौकर से जो कहीं आते हैं तो बोलते, पहले तो बोलते कि बिहार से क्या बात करना, तो कुछ लोग बात भी नहीं करते। और जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे साइड के लड़के या कोई भी एकदम भाई जैसे बात करते हैं, अपना जैसा, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि क्या काम है क्या, कुछ नहीं है। तो मुझे नौकरी कभी लगा ही नहीं कि मैं नौकरी करता हूँ, अपने घर जैसा लगा मुझे हमेशा। और कुछ होता है तो फिर आपसे कुछ शेयर कर लेता हूँ, तो फिर नहीं उतना फ़र्क पड़ता है नौकरी का। ऐसे मेरे तो वो भी नहीं हो पा रहा, मतलब मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सोचता हूँ अगर मैं ऑफिस जाता हूँ और मैं कभी ऐसा सोच पाऊँ कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आपको परिवार की तरह लगता है, लेकिन होता है फिर भी थोड़ा डिफरेंस तो रहता ही है हर बार। डिपेंड कभी कभी होता है, तो फिर उतना अभी देखो, अब घर में भी थोड़ा बहुत अपने में तो मारा मारी हो जाए गाँव में, तो फिर अपन परिवार थोड़ी छोड़ते। तो ऐसे अपन, मैं इधर काम करता हूँ, फिक्स है। हाँ, काम का बोला जब पैसा मिलता है तब मुझे लगता है कि हाँ मैं नौकरी करता हूँ। जब तक पैसा ना मिले तो हंसते खेलते दिन अगर चला जाए तो फिर उसको नौकरी थोड़ी बोल सकते। वो भी आप में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मैं आपको देखता हूँ तो रोज़ कुछ भी हो जाए, रोज़ सुबह एकदम अच्छे मूड में उठते हो, कैसे हो नंदू है, या फिर कोई भी घर पे इतने अच्छे से आप बात करते हो। कभी मेहमान भी आ जाए या आपके गांव में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमसे आप बात करोगे तो इतने मतलब वो भी बहुत वो है। ये सामने वाली पे ऐसा होना चाहिए ना भैया, अपन कुछ भी अपन उनसे शेयर करें तो वो समझते हैं अपने को, तो अपने को अच्छा लगता है उनसे बात करने में भी। और जहाँ तो मस्ती मजाक तो फिर मैं आपसे भी कर लेता हूँ, अंकल भी है, तो फिर उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है। गांव में कितना दुख है, कल को मगर मुझे पता चलेगा मैं 10 दिन बाद मरने वाला हूँ, और बाकी के 9 दिन मेरे अच्छे हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं मर जाऊँगा, कि 9 दिन अच्छा मैं क्यों छोड़ूंगा। तो दुख थोड़ी देर के लिए रहता है, बाकी उनको हंसते हैं बिता तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। कितना भी दुख हो जाए तो मैं दुख को लेके थोड़ी मर सकता हूँ। है जाना सभी को है, पर जो मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं मैं उनको थोड़ी छोड़ सकता हूँ। कल को मेरी किसी से लफड़ा हो जाए तो मैं आज थोड़ी टेंशन में हूँ मेरा लफड़ा होने का, हाँ होगा देखा जाएगा जो होगा सो, पर अभी जो समय सही है मैं उसको क्यों ख़राब करूँ। जो भी है जैसा भी है पहले हंस के उनसे बात करो, अगर वो सामने वाला अच्छा ही रहेगा। मैं कभी किसी का ऐसा समझता ही नहीं कि ये वो है। हाँ, और ख़ास करके जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का व्यवहार अच्छा है, नहीं तो कई जगह मैंने भी अभी भी देख के आया हूँ कि लोग बात तक भी नहीं करते काम वालों से, और मुझे ऐसा नहीं रहा। मैं हर चीज़ बात कर सकता हूँ, बात करता है तो फिर मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं थकता हूँ, ये हूँ वो, कुछ होता ही नहीं है। सब हंसते खेलते सारा दिन निकल जाता है। ये सब आपने बात काफ़ी अच्छी कही है, लेकिन मेरे ख्याल से कहना बहुत आसान है, लेकिन जो आप करते हो वो काफ़ी मुश्किल है। जो मुझे लगता है आप भी अगर कभी सोचोगे तो जब बड़े होके कि आप भी बोल के हो मैं तो रोज़ काम करता था रोज़, मतलब मैं बस कह रहा हूँ कि बहुत सही बात कही है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता आप जो कर रहे हो। नहीं सर, अभी अगर हम सोचेंगे तो फिर करेंगे क्या। अभी सोचने की उम्र ही नहीं है। 20 से लेके 50 साल तक आप सोचो ही कुछ मत। अब जो समझ में आए कि हाँ ये करना है तो कर लेना है। 50 के बाद सोच समझ के करना है। फिर 70 के बाद आप कुछ करने लायक रहोगे नहीं, फिर बैठ के सोचना कि हमने ये किया है। लेकिन जब तक इतना उम्र है, शरीर जब तक साथ दे रहा है, मन लगा के कोई भी काम करो, जो भी काम हो सफलता अपने आप मिल जाएगी। कोई भी काम हो, छोटा मोटा कोई भी, जो भी काम मिले अच्छे से करो। आपको आगे क्या करना है? अभी तो काफ़ी थोड़ा है, नहीं तो फिर मैं तो बिजनेस पे ही देख रहा हूँ कि कोई होटल खोल के। आप खाना तो काफ़ी अच्छा बना लेते हो। हाँ, कोई होटल अगर पार्टनर वार्टनर मिले, जैसे कि कोई स्पॉन्सर होता है, तो फिर होटल ही खोल लूँ मैं। रेस्टोरेंट होटल, फास्ट फूड का, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है सब बनाने का सब मेरे को आता है बनाना, वही खोल दूँ। वो करना है आपको आगे जाके? क्योंकि सर उतना अगर अपन अकेला आदमी काम कर सकता है, लेकिन अगर परिवार आ जाए तो फिर नहीं होगा काम में, नौकरी से। तो अगर थोड़ा वो भी साइड में रहेगा तो अपन भी कंफर्टेबल रहेंगे। इधर काम करके थोड़ा दोपहर को सोने की जगह दुकान पे चले जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अकेला तो दुकान नहीं संभलने वाला है। और लेकिन रेस्टोरेंट ही क्यों, या कुछ भी चल जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि आपसे अच्छे से रेस्टोरेंट चल पाएगा? नहीं सर, इस दुनिया में ऐसी हर चीज़ की एक टाइम होती है, पर खाने पीने की कोई टाइम नहीं है। अब खाना पीना की दुकान खोलो तो कुछ ना कुछ बिकेगा ही बिकेगा।
अब ऐसे दूसरा कुछ करो तो वो लोग उनकी क्वालिटी चेक करेंगे, ये वो ऐसा वैसा नहीं। और खाने का ऐसा नहीं है, खाना अच्छा रहेगा एक बार तो बिकेगा ही बिकेगा। आदमी मन को समझ सकता है, पेट को थोड़ी समझा पाएगा। तो आपको खुद पे भरोसा है, खुद के खाने पे, खुद के काबिलियत के आप बना पाओगे, बेच भी पाओगे, और हर तरीके के लोग भूख तो लगेगी है। किसी को भी भूख लगेगा। अपन एक बार कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा नहीं खरीदेंगे तो खाना तो ज़रूरी है ना। तो ये फास्ट फूड या खाने पीने की जो भी चीज़ होती है वो बिकता ही बिकता है। जनरल स्टोर हो गया, ये सब चलता ही चलता है दुकानें। आप वो भी काफ़ी जल्दी सीख जाते हो, मैंने देखा है। मैं आपको अगर कुछ आज बताता हूँ, कह रहे मेरे फ़ोन पे ये नया आया है, ये कोशिश करना, आप करते हो और आपसे बन भी जाता है काफ़ी बार। हाँ, तो वो कहते कोशिश करते हो, जैसा भी जो भी मिले मन से करो। ऐसे सोच के मत, काम समझ के उसको करोगे, काम होता ही नहीं ज़िंदगी में कभी किसी का अच्छा। चाहे कितना भी पगार मिले वो फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप कोई भी काम दे देवे तो हाँ हंसते हंसते कर रहे हो तो सामने वाले को अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसा है। तो आगे बिजनेस करोगे, फिर शायद आप सोचो बीवी बच्चों को भी यहाँ बुलाओगे। हाँ, यही शिफ्ट कर लूँगा अगर जैसे कि सोच रखा है, अगर होता है तो। अभी तो नहीं करूँगा, करीब उसमें तो काफ़ी चाहिए रहेगा पैसा वैसा। तो ऐसा करूँगा कि अगर 1 साल तक नुकसान में भी जावे तो घर तक बात ना जाए। अच्छा, मतलब मैं घर में इतना पैसा दे दूँ कि साल भर तक मेरे को पैसा के लिए पूछे ना, क्योंकि दोनों जन नहीं संभाल सकते ना एक बार में, इसके लिए। तो आप मुंबई लाना चाहते हो क्योंकि आपको शायद मुंबई ज़्यादा पसंद है? गांव आपको ज़िंदगी कहाँ, मतलब पहले तो मैं समझता हूँ कि हाँ गांव में तो पसंद नहीं आती थी क्योंकि इतना वो था कि आपको 50 रुपए के लिए इतना काम करना पड़ता था। लेकिन अब अगर आप ऐसे सोचो कि मुझे टाइम बिताना कहाँ पसंद है, मुंबई सर असली मज़ा तो गांव में ही है। आपको मतलब कब कहीं भी देखो तो गांव में अगर आप कुछ भी करते हो तो 10 जन अपने परिवार की तरह के बातचीत करेगा। पर शहर में ऐसा नहीं, मैंने भी देखा है। अपन लाखों फूंक देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को पता भी नहीं चलता। वहाँ पर 10,000 रुपये खर्च करो, पूरा गांव का लोग बोलते कि हाँ। तो वहाँ पर एकता ज़्यादा अच्छा है, घुल मिल के रहते हैं लोग, सब घुल मिल के। वहाँ पर 10,000 का आप भोज या भंडारा करोगे तो पूरा गांव खाएगा, और यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर गांव का रहने का तो गांव अच्छा है। अगर आप बोलो कि मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ, मैं आराम करूँगा, तो गांव चले जाओ, सबसे अच्छा है। ये तो शहर तो वैसे कि नौकरी करो, भाग दौड़ी करो, कमाओ शहर में, अगर खर्च गाँव में करो, आज ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर से हर चीज़ सस्ता भी ज़्यादा वहाँ पर अच्छा है। जो चीज़ अपन यहाँ साग सब्जी 500 का लाते हैं तो हफ्ता भी नहीं चलता है, और वहाँ पर 1000 में महीना निकल जाता है। तो हर चीज़ ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ पर क्वालिटी भी अच्छी रहती है कि साग सब्जी कुछ थोड़ा बहुत ज़मीन लेके अपने खुद से उगा सकते हो। तो वहाँ पर हर चीज़ मिल जाता है, बस पैसे होने चाहिए। सेटल होने का तो गांव में ही सेटल हो। शहर में तो कमाने के लिए ठीक है। घर भी है गांव, मतलब आप जाते रहोगे तो आपको लगता है घर पे कोई आता है तो ऐसे मन में एक शांति रहती है कि मैं घर आ गया। मतलब मैं भी कहीं अगर बाहर घूमने जाता हूँ ना, भले ही बहुत अच्छी जगह गया हूँ, वापस जब मुंबई आता हूँ घर में तो एक अलग वो शांति रहती कि मैं घर आ गया। ऐसा अपना घर होता ही अलग सर। वहाँ पर सब ऐसा लगता है कि अभी जो है सो मेरे को यहाँ कंफर्टेबल है। अपन जहाँ कंफर्टेबल है यहाँ पर मैं भाड़ा पे लेके रहूँ, रूम, बीवी बच्चे, भाड़ा भरूँ, फिर खर्च भरूँ। इससे तो गांव में जाकर रहो ना तुम, गांव में ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर भी थोड़ा बहुत ज़मीन गिरवी ले लो किसी का, वहाँ फसल होगा, वहाँ भी से पैसा आएगा। अभी गांव में अगर कोई ज़मीन गिरवी ले रहा है तो अभी गांव में अच्छा खासा पैसा है। अभी तो काफ़ी डेवलप हुआ है गांव, बहुत कुछ बदला है। मैं गया था तो हम लोग को तो रास्ता भी नहीं था, कुछ भी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा गांव बदल गया है, बहुत ज़्यादा तरक्की में आ गए। लोग अच्छा खासा फसल उगाते हैं, उसको बेचते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आप ये सोच रहे हो यहाँ पे कुछ साल काम करो, बीवी बच्चों को बुलाओ, काम करो, कमाओ, फिर थोड़े टाइम बाद वापस गाँव चलो। जब रिटायरमेंट का समय हो तो फिर गाँव ही चलो। जो आपके हिसाब से 50 का उम्र है, 50 तक आँख मूंद के काम करो, और तब तक आपकी बेटी भी बड़ी हो जाएगी, वही तो। वो यहाँ पे पढ़ लेगी। वो यहाँ तो नहीं पढ़ा सकते सर। यहाँ पर कितना वो रहेगा, और यहाँ का कल्चर भी ख़राब ही है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा मॉडर्न ज़माना ज़्यादा है, और हम लोग इधर मॉडर्न नहीं, संस्कार ज़्यादा अच्छा रहता है। कपड़ा कैसे भी पहनो, मर्यादा में रह के पहनो, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। कुछ भी लड़की रहे तो फिर स्कर्ट उस्कर्ट पहन घूमती है, वो अच्छा नहीं है। तो गांव में रहो। गांव में अभी काफ़ी ज़्यादा बिहार में भी खुल गया है कॉलेज, ये वो सब खुल गया, तो फिर बिहार में ही रखूँगा उसको। समझ गया। उसको तो मैं बिहार में ही रखूँगा, अपनी बेटी को बिहार में ही रखूँगा मैं।
अच्छा। बिहार में किसी जिले का चाहे कुछ भी हो, कुछ करके मैं उसको बनाऊंगा ही, कुछ नहीं कुछ तो डॉक्टर बनाऊंगा या सरकारी हॉस्पिटल में जाके डालूंगा, जाके कोई ऐसा रहे तो दवा दवा से ना मरे। अगर उसको डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर नहीं बनना हो तो? उसकी मर्जी, अगर हमसे पूछे तो ये, नहीं तो उनकी मर्जी, उनको पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ो। जितना तक मुझ में क्षमता रहेगा मैं शादी करवा के तुम्हारा घर तो बसाना ही है। अगर हमसे पूछे पिताजी मैं क्या करूं, तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर आईएएस बन जाओ, अगर नहीं तो तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। आप आपकी तरफ से सब कर दोगे? हाँ, मेरी तरफ से जो एक पिता का फ़र्ज़ होता है मैं पूरे अच्छे तरह से करके दे दूंगा उसको। अगर कभी लगे उनको कि मेरी ज़रूरत है तो मैं तो पीछे खड़ा ही हूँ। बाकी अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, वो आप कर सकते हो। मेरा दबाव नहीं रहेगा कि यही करो। मुझे जो अच्छा लगता है आपको अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप आपकी लाइफ आगे सोचो कि ऐसी ज़िंदगी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं आपसे जब बात करता हूँ, जैसे कि अभी मेरी एग्ज़ाम थी, मैं पढ़ ही रहा हूँ इतने टाइम से, तो तब क्या मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, फ़ोन भी कम, लेकिन मैं आपसे काफ़ी बात कर लेता था घर बैठे बैठे। तो मुझे समझ आता है कि आपको भी ऐसा चाहिए कि ओ मुझे आगे जाके ऐसी ज़िंदगी या कुछ, आपके दिमाग में कुछ होगा कि हाँ सर, गांव में कई 1-2-3 बीघा ज़मीन खरीद लो, हो सके तो अभी मुमकिन बिग बीघा, मतलब मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होगा ये, कि अगर अगर उसको फसल ही उगा के करेंगे ना तो साल में 3 लाख का फसल दे देगा वो। अच्छा। 3 बीघा इतना ज़मीन होता है, तो वो और एक अच्छा सा मकान रहने के लिए और खाने के लिए हो जाए। गांव में सबसे मस्त ज़िंदगी वही है, नहीं तो अपन भाग दौड़ी करेंगे तो पूरे तो ज़िंदगी दौड़ने का ही कितने है। बच्चे, कितना क्या, वो सब कुछ सोचा है? गाड़ी बाइक आपको पसंद है, आप कह रहे हो? हाँ, अभी बाइक लिया है ना। ले लिया? ना कह रहे थे आप नहीं लूँगा? नहीं, ले लिया है वो, तब आधा पैसा उसको दे दिया है, आधा बाकी है। अच्छा। 15 दे दिया है और कुछ बाकी है, 20 या कुछ ऐसे। सेकेंड हैंड था वो, तो मैंने चलाया हुआ बाइक था तो अच्छा पसंद लगा, तो भाई माता श्री ने बोला था कि बच्चे होने के बाद ही लेना, तो बच्चा हुआ और मैं ले लिया। ठीक है, बच्चा लेकिन होने हाँ का मैं वही जानना चाहता था, आपको एक मकान चाहिए, कितने बच्चे, ऐसे कितना खुश लाइफ जीने के लिए एक बाइक, एक कार और 3 बच्चे, बीवी, बस माँ बाप का साथ हो, इतना फैमिली और चाहिए। फसल? फसल, हाँ, पर हर तरह का फसल हो सकता है गांव में, कभी सब्जी उगाओ, कभी ये कभी वो, ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन वैसी लाइफ तो अभी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, तो 40 तक का हो जाऊंगा मैं तब शायद से इतना मुमकिन है। तो आप सोच रहे कि फसल कमा के देता रहेगा, आप घर को संभालोगे, परिवार के साथ टाइम बिताओगे? मैंने अभी तक क्लियर ही सोच के रखा है 2030 तक मैं कम से कम 5 बीघा ज़मीन ले लूँगा, किसी का भी गिरवी हो या कुछ भी हो लेके रख लूँगा। वो मुझे हर एक साल, नहीं तो काट कूट के मुझे 4 लाख 5 लाख कमा के दे देगा साल में? साल में 12 महीने बाद। उससे मैं जो यहाँ कमाऊँगा वो मैं बिजनेस हो गया है, कुछ भी हो गया ऐसा, उसमें लगाऊंगा, तो मेरा घर का टेंशन ख़त्म। मेरी बीवी बच्चे वो भी रहेगा उधर से, वो अपना काम चला सकता है, यहाँ पर मैं अपना काम कर लूँगा, दोनों तरफ हो जाएगा। ताकि अगर नहीं होगा मैं यहाँ कमाने लगूँ तो वहाँ पर घर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो पहले मैं घर को मजबूत करूँगा, कैसा कि अगर मैं ना भी रहूँ तो मेरे घर नहीं रुकना चाहिए, ऐसा। मुझे लगता है काफ़ी कुछ जानने मिला और काफ़ी सीरियस बात हुई, मुझे अब थोड़ा फनी भी बातें करनी है। आप काफ़ी फनी कहानियाँ भी बता चुके हो मुझे, जैसे हाँ। आपने एक बार कहा था कि जहर था हाँ, घर मेरा गया। एक दोस्त था, इंदल नाम करके है, अभी उनके 2 लड़के हैं। तो उनको माता पिता झगड़ा हुआ था, वो भी काफ़ी, वो मेरा अच्छा चाचा का लड़का है, सगा चाचा का, पर बहुत अच्छा दोस्त था वो। उसको मारा वारा ज़्यादा, चर्सी अभी भी करता है, वो गांजा वाजा पीता है। तो उसको मारा था तो उसने चूहे की दवाई खा लिया था। और हाँ, वो बोला कि भूखा कैसे मर, तो पहले उसने पेट भर के खाना खा लिया, फिर चूहा की दवाई खा के। और हंसना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सॉरी। नहीं, बट कोई नहीं, पर वो खाना खा लिया और जाके सो गया। फिर आके वो बोलता है कि मैं तेरे को दिख रहा हूँ, मैं मर गया हूँ। मैं बोला नहीं, तो जिंदा है। तो अभी भी उसको बोलते हैं ना तो चिढ़ जाता है कि अभी जो हो गया। फिर उसको मारा तो जाके लाइट पकड़ लिया, लाइट ही कट गया। पिता ने उसको मारा ना, 2 दिन बाद जो गांजा पकड़ा गया वो, तो उसको पिता ने पीटा, और उसको तो बहुत छूट दिया था पढ़ने का। उनके पिताजी बोले थे कि आप ही दारू पीता उनका, तो बोले कि तू, मैं अपना घर बेच के तेरे को पढ़ाऊँगा, तू पढ़।
तो वो बोलते थे कि 10 रुपये दो, तो उधर गाजा पी लेता था, तो वो तो नहीं पढ़ पाया। मुझे वो जानना है, लेकिन जहर खा लिया फिर भी वो कैसे जिंदा रह गया? वही पता नहीं। मैं बोला तो पक्का तू जहर खाया तो है? तो बोला कि हाँ, मूसे का दवाई तो खाया है, चूहा मरने का दवा। पहले तो उसका डेट गया हुआ था, एक्सपायर्ड था। एक्सपायर डेट था। फिर वो भी पता नहीं। और एक बार उनका नसीब जानो मानो, फिर पिता ने उसको पीटा था तो लाइट आया हुआ था, और कभी भी दोपहर को लाइट नहीं कटता है गाँव में, गर्मी के महीने में। उसने जाकर सीधा लाइट पकड़ लिया, लाइट ही मरने कट, के लिए? हाँ लाइट ही कट गया। तो बिजली नहीं थी तो उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ वो नहीं जिंदा हुआ, ही रह गया। थोड़ा सा झटका लगा, बिजली कट गया वो, 1 घंटे बाद आया बिजली। और तबीयत खराब हुई कि वो? नॉर्मली मतलब पकड़ के जैसे कि लाइट कट गया तो छूट गया वो, फिर भागने लगा, बच गया तो उसके माँ उसको पीछा करने लगा पीटने के लिए, तब से वो भाग गया वो। इंदर? इंद्र, इंद्र आपका फ्रेंड है? हाँ उसका इंद्र पूजा के दिन पैदा हुआ था तो उसका नाम इंद्र रखा हुआ है। मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, हम लोग उससे कई बार उससे लड़े भी हैं। उससे काफ़ी बात हुई या होती है या अब नहीं? पहले होता था, जब से शादी हुई तब से किसी दोस्त से बात नहीं होता है। 1-2 फ़ोन करता भी है तो हाँ ठीक भाई रख। ऐसा कोई और किस्सा हुआ है? नहीं सर, कुत्ते के बारे में हुआ था। मेरा एक गांव में ही है रमेश, जो मेरा भाई का नाम है वही नाम है उसका। तो वो लोग उससे काफ़ी झगड़ा होता था। हम लोग भैंस चराते थे ना, तो भैंस चराने जाते थे ना, तो वो उसको हम लोग बहुत पीटते थे। कभी वो मेरे को पीट दे, वो 2 भाई था तो मैं अकेला था, बस झगड़ा हो जाता था? झगड़ा हो जाता था तो मैं उसको बहुत पीटता था। तो उन्होंने कुत्ता पाल लिया, और मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है कि एक जन के हमारे गाँव में काटा था ना, बड़ा ही बेकार काटा था। आपको? नहीं, हमारे गांव में मेरे को अच्छा। मैं तो कुत्ते को देख के मैं रास्ता छोड़ दूँ, मैं कुत्ता रास्ते पे कभी ना जाऊँ। फिर उसको काटा था ना, और वो कहा गया है कि कुत्ते काटने के बाद कुत्ते की तरह भौंक भौंक के मरता है। मेरे दिमाग में बैठ गया कि जहाँ कुत्ता है वहाँ जाओ ही मत। जब मैं अभी उसको लड़ाई होता था, वो पहले बोलता था कि राजू, उसके कुत्ते का नाम राजू था, इतना बड़ा, और दौड़ते हुआ आता था वो, हम लोग पेड़ पर चढ़ जाते थे। तो कुत्ते से काफ़ी मेरे को डर लगता है, और वो कुत्ते के लिए कहा जाता था। मुझे चाहिए कुत्ता घर पर। नहीं सर जी, बड़ा ही बेकार, क्या भरोसा कभी काट ले। नहीं नहीं, फिर 14 इंजेक्शन भी लगाओ, और मेरे को इंजेक्शन से भी डर लगता है। मैं तो अब लाऊंगा, मुझे घर पर चाहिए। फिर आप यहीं तो रहोगे कि चले जाओगे? अरे नहीं सर जी, कुत्ते से डर लगता है। ऐसे तो पालता मैं भी हूँ, बट बच्चों को जैसे इतना से इतना तक करे तो ठीक है, जैसे वो भौंकने लगे, दौड़ने लगे, तो फिर को छोड़ जाओ, जाके छोड़ो कहीं पे, घर में ना आना पाए, ताकि वो दौड़ के काट ना लेवे। जब तक बच्चा, अभी मेरे घर में करीब 10-11 बच्चे हुए थे कुत्ते के, तो मैं वीडियो कॉल बात करके उससे खेलता था, अपनी बीबी से बात करता था, वो भी उसको दिखाओ। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, अभी रहने दो भाई, देख के भी डर लगता है। और कोई चीज़ों से डर लगता है? हाँ सर, गांव में तो मेरे को पिलुआ से ज़्यादा डर लगता है। पिलुआ हो गया, भूत, मतलब? एक कीड़ा होता है इतना सा, जिसको देख के ऐसे कहा जाता है हमारे गांव में कि वैज्ञानिकों ने ट्रेन बनाया उसको देख के। ट्रेन? उसको देख के बनाया? हाँ, इतना बड़ा जानवर होता है वो, उसे काट ले, उसको लाखों पैर होते हैं, वो काट ले तो जब तक कैसे कि बादल ना गड़ के तब छोड़ते नहीं वो। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में जो नाम आ रहा है वो शायद सेंटीपीड कहते हैं इंग्लिश में। उसे हम लोग 20 बोलते हैं। पता नहीं, वो हम काटे तो 20 को उल्टाओ 20 बार। इसके बाद मैं आपको फोटो बताऊंगा, आप बताना अगर वही है तो। नहीं, वो कभी दिखता नहीं है ऐसे तो कभी। अच्छा। इतना बड़ा ही होता है, उसके लाखों पैर होते हैं। उससे डर लगता है? हाँ मतलब खाना ना, मैं घर ही छोड़ दूँ उसे। हमारे घर में कभी कभी एक बार देखा था मैं 2 दिन अपने घर में नहीं सोया था, बहुत डर लगता है मेरे को उससे। गनगुआयर बोलते हैं उन्हें। उसका 2 मुंह होता है, ट्रेन को इसके लिए बोलते हैं, उसका 2, मगर एक मुंह उसका काट भी दोगे ना आप तो दूसरे मुंह से चलना चालू रखेगा वो, और उसको टच कर दोगे तो जैसे चकड़ी की तरह बन जाएगा। और वो काटता भी है तो सीधे ऐसे ही पकड़ लेता है, पूरे तरफ से अजगर की तरह लपेट लेता है। और आप कह रहे थे शायद भूतों से डर लगता है, कैसे? हाँ, भूतों से। हमारे गांव में भी तंत्र विद्या ज़्यादा होती है। तंत्र विद्या मतलब ये ब्लैक मैजिक क्या कहते हैं? हाँ, तो भूत से डर लगता है। कि मैंने एक, हमारे गांव में कोई था, ऐसे उनका नाम नहीं लेना चाहिए, पर कोई मर गया था। नाम नहीं लेना चाहिए मतलब, लेकिन हाँ। पर वो था, मुसलमान है वो, मर गया था ना वो, तो 1 साल तक जो उनकी मरा था वो, तो ऐसे मरा था कि जैसे काली माता जी निकाल के मरती है ना, वैसे ही मर गया था वो। तो फिर वो आपने देखा था कि आप मैं मानते सामने से देखा था। ये करीब 2014 की या 14 की बात है। तो देखा था, मर गया था, और वो मौसम भी सर्दी का था, जनवरी महीना।
3 महीने का मतलब इतना हिंट देना चाहिए, सब मुसलमान लोग हैं, लफड़ा हो जाएगा फिर गाँव में। नहीं नहीं तो नहीं, किसी का बुरा कुछ मत कहो, मुझे बस बात जाननी थी कि हाँ, किससे तो डर फिर लगता है। उनको जो देखा था ना, तो उन्होंने ऐसे आंख देख रहा है और जीभ पूरा निकला हुआ था उनका। जो उसके जो देखते थे ना, वो हमारे बच्चे को तो छोड़ो, बड़े बुजुर्ग थे वो भी रात को घर से नहीं निकले, ऐसा उनका खौफ हो गया था। तो ऐसे लगता था कि कंबल ऐसे ओढ़ के ऐसे जी देख रहा है, ऐसा डर सबके मन में बैठ गया। तो मेरे को उससे बहुत डर लगता है। और हमारे गांव में एक तो था लड़की थी जिनको हड्डी वाले भूत बोलते हैं। हड्डी वाली भूत? हमारे गांव में वो कोई छठ के दिन कोई बच्चा को किडनैप कर लिया, वो तो पूरा जग जाहिर है, वो तो कुछ नहीं कर लेगा, उसका नाम नहीं पता मेरे को उसका, पर वो अधिकारी, सरकारी अधिकारी था वो। उन्होंने बच्चे को मतलब चला रेप करके ही मार दिया था। अब बच्चे भी तो करीब 10 से 12 साल का था, और मार के उस पर तेजाब डाल के सड़ा दिया, मांस पूरा झड़ गया। और जो हड्डी था ना, जो जिसके बेटी था उसी खेत में जाके फेंक के आ गया। अब कुत्ता उस पर लोज है, कुत्ता उसको देखा था तो फिर पकड़ा गया वो। सबने उनको देखा, पूरा आर्मी वगैरह सब आया था, इतना बड़ा बड़ा कुत्ते आए थे कि कहाँ कहाँ लेके गया है। तो पूरा कुत्ता, पूरा गांव उसके साथ दौड़ रहा था। तो उससे मेरे को डर लगता है, एक डर सा बैठ गया कि कोई बोले तो डर नहीं, भूत से ज़्यादा डर लगता है मेरे को। समझ गया। आपने काफ़ी वो भी बदला है, रिलीजन। आप पहले शायद क्रिश्चियन थे, फिर हाँ, हिंदू। वो मेरा भाई था जो बोले कि कोई यीशु मसीह करके है। तो पहले, सबसे पहले तो आप हिंदू ही थे? हिंदू ही थे। फिर क्या फिर उम्र पे क्या हुआ? सर वो 2013 की बात है। 13, हाँ, जो बहुत लहर आया था। और मैं काफ़ी जगह गया भी हूँ, मधुबनी भी उनके कार्यकर्ता में गया था, उनके कार्य हुआ था, तभी दरभंगा भी गया था, लहरियासराय, ये सब उनका बहुत बड़ा चर्च है। ठीक है। तो वहाँ गया था, तो बोले कि जो उनके पास जाता है उनका सारा दुख दूर हो जाता है। तो मैं अपने भाई को लेके गया था। आप लेके गए थे कि वो आपको लेके गए थे? नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा को, मेरी बुआ उसमें रहती थी, चर्च में? हाँ। वो मेरी बुआ बोली कि बहुत अच्छा है, बाइबल उन्हीं का है, उनके नाम, हाँ, यीशु जो है, यीशु के नाम पे ही बाइबल लिखा हुआ है। बाकी कोई उनका कोई है नहीं आता पता के पीछे, लेकिन जो भी है उनके नाम पे बाइबल लिखा हुआ है। तो वो पढ़ो, वो मिलता था। फिर वो बोले कि वो ठीक कर देता है, वो सबको ठीक कर देता है। तो हम लोग ऐसे ना कोई फ़ोटो ना कुछ, तो ऐसे जाके संडे को उनके नाम का गुणगान करते थे। फिर मैं इधर आ गया, तो फिर बोले कि छोड़ो, कुछ नहीं है, नहीं ठीक हुआ मेरा भाई। तो फिर बोले छोड़ो, अपन हिंदू ही ठीक है। तो मैं और मेरी माँ लेके जाते थे उनको। कितने टाइम के लिए आप बने थे क्रिश्चियन? 2002 साल तक रहा, करीब 15 तक रहा। 15 में एक उनका वो हुआ था लहरियासराय में, दरभंगा लहरियासराय में बहुत बड़ा हुआ था, लाखों करीब लोग आए थे, लाखों। वहाँ पर आके उनका फंक्शन हुआ, सब देवी देवता के बारे में ऐसे आप किसी देवी देवता को मत पूजो, सब वैसे बोलते थे भला बुरा, ये शैतान है, हथियार लेके घूमते हैं, वो है, ये है। तभी अकेला आदमी क्या बोलेगा वहाँ पर, अपने बोल सकते हैं ना कि भाई तुम्हारा ये बुरा है, भला है। बोले ठीक है। पर वो लोग बोलते नहीं थे कि इनकी पूजा मत करो, वो बोलते थे कि ऐसा है, हमारा ये है, वो है। फिर मैंने उनका तो बाइबल पढ़ा था, तो बताया जाता है कि महाराज विक्रम के और चंद्रगुप्त अशोक सम्राट के 500 साल बाद आए थे वो, 2000 एक सदी में आए थे वो। आप विश्वास फिर किस में ज़्यादा करते हो, हिंदू में, क्रिश्चियन में? नहीं सर, देखिए मैं विश्वास तो सब पहले सब मैं कर लूँ, पर उनका मैं देखूँ कि है कहाँ तक। तो उनका था चलता है कि वो 2000 साल, अभी तो 2000 साल पहले थे वो। तो फिर वो, और हमारा सनातन देखो तो सतयुग, उनमें कुछ है ही नहीं, युग का उसमें कुछ दिया ही नहीं था। तो हम लोग तो पहले पढ़ते थे कि पहला धरती का पहला इंसान मनु था, उसमें बताया गया था आदम हवा। तो कई लोग बोलते कि मुसलमान है, तो फिर छोड़ दिया। फिर उनका बोला कि ये तो अभी अभी आया है, नॉर्मली कोई इंसान होगा। फिर हमारे इधर बोलने लगे कि सम्राट अशोक ये तो 226 ईसा पूर्व था। मतलब उनसे पहले तो हमारे यहाँ के राजा सम्राट थे, जिनका तो कोई पूजा ही नहीं करता है। तो फिर छोड़ दिया, फिर अपना हिंदू में कन्वर्ट नहीं हुआ था, बस बोले कि ठीक हो जाए तो ठीक है। तो उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा 1-2 किस्सा भी सुना था
कि कोई उनके जो भक्त थे उनको मछली ने निकल लिया था, तो उनको ऐसे ही निकाल के ले आए थे, वो समुद्र को रोक दिया था। तो आप काफ़ी कुछ सीखे, फिर आपने सोचा कि हिंदू ही। सीखने के लिए देखो सर, सीखने के लिए उनसे सीखा जा सकता है जिनसे आप थक ना जाओ। आप मेरे से कोई सवाल पूछोगे, आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा, फिर आप मुझसे क्या पूछोगे? सवाल ख़त्म ही ना हो फिर जवाब देने में अच्छा लगता है। तो उनका जो था ये इतना हो गया, उम्र की तरह था एक, कि इतने पर ये ख़त्म होता है। और हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है ही नहीं, पढ़ते जाओ तो हर दिन कुछ नया निकलता है कि ये थे वो थे। तो फिर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है जो नया नया है। तो भगवान शिव जी को भी मैं सतगुरु मानता। और हमारे गांव में कई जगह शिव चर्चा भी होता है, तो फिर मैं उसमें ही कन्वर्ट हो गया था पहले से ही। फिर ये जो आपने इतना सब पढ़ा है, सीखा है, सबसे बड़ी सीख आपको क्या लगती है? कि मेरे ख्याल से मैं ये पढ़ा है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सीख है जो हर इंसान को पता रहनी चाहिए। सर जी, शिव पुराण मतलब शिव पुराण में है कि महादेव एक जीवन जीने का वो बताते हैं कि जीवन कैसा जीना चाहिए। बोले को इतना कर लो कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर लो, उतना ही ठीक है। अपने और परिवार का ख्याल रखो, ख्याल रख लो, उतना ही ठीक है। बोले कि राजा महाराजा ये वो, बोले कि सबका समय आएगा, सब मारा जाएगा। आज कोई दुनिया जीत लेगा तो कल कोई उसका दुनिया जीत लेगा। ऐसे बन के रहो कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, कोई ये ना करे, ऐसा ना करे, तुम इतना ही कर लो बस। तो आपके लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट। पर तो आपका बड़ा सीख ये कि खुद का और परिवार का खुद का ध्यान रखो, कौन क्या है, कैसा है, कितना अमीर बनना है, जितना भाग में रहेगा उतना ही लोगे आप। दूसरे का तो आप ले ही नहीं सकते हो। और अगर आप पूरे ज़िंदगी के बारे में सोचो, लाइफ के जीवन के बारे में, आपको क्या लगता है ज़िंदगी का मतलब क्या होता है? हम क्यों आए हैं, हमारा कारण, लाइफ का मीनिंग आप सोच सकते हो आराम से। लाइफ का मीनिंग सर जी तो मुझे इतना भी नहीं पता है, बट आपके हिसाब से क्या आपको लगता है? कि मेरे हिसाब से ज़िंदगी का मतलब ये होता है। सर ज़िंदगी ऊपर वाले ने दिया है तो उनको कुछ ऐसे जी के जाओ कि लोग आप कैसा बनना चाहे। हमारे इधर बोलते कि ये कर्म लोग है, धरती लोग कर्म लोग है, जो अपना कर्म करते हैं वो अपना फल भोगने के लिए यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा कर्म करके जाओ कि लोग आपको याद रखे। तो आप कह रहे हो कि कर्म करते हैं फिर हम यहाँ आते हैं, हमसे अगर कुछ पाप हो तो फिर हम धरती पे आते हैं अपना फल भोगने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ये कर्म लोग इसके लिए कहा जाता है कि जो को भी आदमी परमात्मा से बिछड़ता है, या परमात्मा भी जैसा यहाँ पर है, हम लोग यहाँ के फिक्स नहीं है। हमारा शरीर से सिर्फ यहाँ तक है, बाकी हमारा आत्मा जो है वहाँ का ही जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऐसा कर्म करना है कि लोगों को सीख मिले, कुछ सीखने को मिले। भगवान शिव बोलते हैं कि भगवान शिव ने कहा था कि किसी को भी मेरी पूजा करने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, क्या दोगे तुम मुझे? भगवान विष्णु जी ने, जब विष्णु का एक है, मैं कोई बता रहा था तो पढ़ा भी है, वो भगवान शिव जी की पूजा करने आए थे। तो काफ़ी ज़्यादा विष्णु जी फल फ्रूट लेके आए थे, तो कुछ लोग भूखे थे तो उन्होंने उनको दे दिया सब। और सिर्फ एक बेल पत्र लेके भोले बाबा को, महादेव को चढ़ा दिया। बोले कि अभी हो गए, तो वो वहाँ प्रकट हो गए शिव जी। बोले कि अब तक का सबसे अच्छा पूजा मेरा हुआ है। आपने, मैंने, ब्रह्मा जी ने, सब ने इंसान बनाया है। अगर इंसान का रहते भूखा रहता हो फिर क्या फ़ायदा मेरा पूजा करने का? तो पूजा धन से नहीं मन से भी होता है। बस अब ऐसे रहो कि कोई आपके आजू बाजू भूखा ना रहे, मदद करो लोगों की मदद कर दो, कुछ नहीं है। विष्णु जी बोले कि, तो फिर शिव जी ने कहा था कि जो मेरे प्रसाद दूसरों में बांट दे। तो वैसे तो काफ़ी जगह देखा जाएगा कि मंदिर के प्रसाद बढ़ता ही ज़्यादातर लोग कम ही घर में लेके आते हैं, नहीं तो बांट ही देते हैं। तो इसके लिए वो बांट ही दो फिर। और ज़िंदगी तो यही है, क्या कहें। तो एक आप कह रहे हो कि परिवार का ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो, और एक आप कह रहे हो कि ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, वो ज़िंदगी का मतलब ही वही है। क्या बस सबसे बड़ा तो ये है ना कि अगर हम परिवार से आए थे, माता पिता से हम हुए, हमसे भी हमारे बच्चे होंगे, तो फिर ऐसे करो कि ना हमसे हमारे बच्चों को तकलीफ हो, ना माता पिता को तकलीफ हो। ऐसा मेंटेन करके रखो। सब अपनी जगह, तुम हो तो वो है। हम इतना कमा ले कि दोनों खाना खिला सके, कपड़ा। अगर कोई घर पे आ जाए,
उनको खाना खिला सके, इतना भगवान दे दे बस काफ़ी है। ज़िंदगी इतने से जिया जाते हैं। अगर आप लाखों रुपए रख लोगे बैंक में, बैंक में पड़ा रहेगा, आप कितना यूज़ कर लोगे। घर परिवार के जितने लोग हैं वो आपके शमशान तक साथ आएंगे, उनके बाद वो भी छोड़ देगा जलने के लिए, चला जाएगा। और है कुछ नहीं, बट ऐसा करो कि अब ज़िंदगी को लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। मैं अगर किसी को भूखा, अगर मेरे सामने कोई रह रहा है तो फिर वो पाप हमें ही लग रहा है। हम किसी को भूखा कैसे रहने दे सकते हैं। आओ भाई, किसी को भी आओ खा लो खाना। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर भगवान दे तो इतना दे दे कि मैं और मेरा परिवार और कोई दरवाजे पे आ जाए, संत महात्मा कोई भी, तो मैं उसकी 2 रोटी से मदद कर सकूँ, इतना दे दे बस। ज़िंदगी तो यही जीने का है, इसी में आनंद भी है। ज़्यादा कमाओगे तभी देखो घर से दूर रहना पड़ता है। नॉर्मली कोई आदमी तो 200 रुपये कमा के घर में रहता है, घर परिवार का, तभी मैं 500 कमाता हूँ, मैं दूर हूँ, तो ये भी उतना नहीं रहेगा ना। तो परिवार होता कहाँ है। परिवार के साथ रहने में जो सुख है वो कहीं नहीं है। कितने भी चले जाओ, किसी को भी कोई बात इतना बुरा लग जाएगा कि हाँ रे इनसे मेरे को ऐसा बोल दिया, लेकिन परिवार का इतना नहीं रहता है। कहीं भी किसी से भी आओ, परिवार में सब हंसना बोलना, उसमें अलग ही सुख है। समझ गया। मेरे ख्याल से लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिल सकता है, आप जहाँ से आए हो, आपकी जो सोच है, आप जो कर रहे हो, जो करना चाहते हो उससे। और इसीलिए मैंने एक कारण इनमें से, जब मैं आपसे बात करता था तो मैं सोचा यार और लोगों को पता रहना चाहिए आपके बारे में, या आपके जैसे जो दूसरे लोग हैं। और उनमें से एक कारण है कि मैंने ये शुरू भी किया है, तो मुझे भी काफ़ी सीखने मिलता है आपसे, और मुझे लगता है दूसरे लोग भी काफ़ी सीखेंगे। मेरे ख्याल से तो मैंने काफ़ी कुछ पूछ लिया, जान लिया। अगर आपको भी कुछ कहना हो, जो आपको लगे कुछ रह गया हो। नहीं सर, कहना कुछ नहीं है। अभी आप भगवान के बारे में पूछ रहे थे मेरे से कि भगवान के बारे में कितना कैसे पता है। तो मैं जहाँ से आया हूँ, गांव में तो कभी ज़्यादा भगवान की बात होती है, पर मैं भी ज़्यादा भगवान को ही फॉलो करता हूँ। यहाँ से भगवान का देवी देवता कौन सी देवी कहाँ से है, तो ये सब का मेरे को ज़्यादा नॉलेज है कि मैं सब उनको देखता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ। ऐसे पार्वती जी की, उनकी दिनचर्या कैसा है, वो कैसे रहती है, अभी अपने बताता रहता हूँ बीवी को, बच्चे को कि ऐसा है वैसा करते रहो। बाकी परिवार देखो, महादेव का जो अगर पावर की बात है, हर चीज़ में महादेव सबसे ऊपर है, और उनका ही परिवार सिंपल सा है, तो ऐसी ज़िंदगी रहनी चाहिए। समझ गया। महादेव कहते कितना लेके जाओगे। एक विष्णु जी का भक्त था, उनका नाम याद नहीं मेरे को, उन्होंने बोला कि विष्णु जी कि मेरे को इतना धन संपत्ति दो, तो बोले कितना, बोले जहाँ तक मैं देख सकूँ वहाँ तक। तो पूरा दुनिया घूम गया, लेकिन वो जहाँ तक देख सकता है वहीं तक संपत्ति उनके पास रह सकता है। बट थक गए, मर गया, वो केवल जितना तक सोया था उतनी संपत्ति उनके पास बचा था। तो विष्णु जी ने उनको बोला कि तुम जो लिख के आए हो वही लेके जा सकते हो, दूसरे का क्या लेके जाओगे तुम। अगर तुम ही सब कुछ ले लोगे तो दूसरे भी तो है ना दुनिया में, उनका भी है। तो सब यही, जितना भी भगवान का मैंने पढ़ा है वो सब यही कहते हैं, करो कर्म करो, पर किसी को ऐसा कर्म मत करो कि किसी को तकलीफ हो। बस मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात रही, और हाँ काफ़ी कुछ, जैसे मैंने कहा, लोग सीखेंगे, मैं भी सीख रहा हूँ आपसे, आपके विचार। अलग अलग लोगों से जब मैं बात करता हूँ मुझे जानना रहता है वो कैसे सोचते हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो जो चीज़ें करते हैं क्यों करते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं। तो हाँ, थैंक यू। वेलकम सर जी। ओके।